बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अब फर्स्ट ईयर के साथ साथ अब इंटर की बायोलॉजी की जो बुक है वो भी चेंज हो चुकी है। और जो इंटर की बायोलॉजी की बुक अब हमारी न्यू जो पुरानी वाली बुक थी वो अब आउटडेटेड हो चुकी है और उसका कोई भी मटेरियल है, कोई भी सिलेबस है, कोई भी चैप्टर जो होगा वो अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, न्यू जो बुक हमारे पास आई है, अब इंशाल्लाह हम इसके तमाम के तमाम चैप्टर और उनके तमाम लेक्चर्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना वो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह आज से ही न्यू बुक को हम लोग अपनी स्टार्ट करेंगे इंटर की। लेकिन स्टूडेंट, जो इंटर की हमारी जो ये न्यू बुक है, सबसे पहले हम इसका रिव्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि इस बुक में क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए और इस बुक में पिछली बुक के मुकाबले में क्या तब्दीली है। और दूसरी बात ये कि ये बुक जो है वो हमारी फेडरल बुक से डिफ़र करती है या उसके साथ जैसी उसके जैसी है क्या है। ज़रा पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और रिव्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये है हमारे इस इंटर की बायोलॉजी की जो न्यू बुक आपके पास आई है उसका कंटेंट, मतलब इसमें कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना समवॉट सिमिलर आपको लग रहे होंगे कि सर ये तो जो पहले वाली जो बुक है उसी के चैप्टर से मिलते जुलते हैं। जैसा कि ये आप देख लें, ये हमारी पुरानी बुक है और ये पुरानी बुक के जो ये चैप्टर्स हैं ये आपके सामने मौजूद है। पुरानी बुक में जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर था वो था होम्योस्टेसिस के नाम से और सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर भी पहला चैप्टर जो है ना वो होम्योस्टेसिस के नाम से ही है। जबकि यहाँ पर दूसरा सपोर्ट एंड मूवमेंट है और नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, आगे जाके तीसरा और चौथा और एनिमल बिहेवियर। लेकिन अगर पुरानी बुक में देखते हैं तो सपोर्ट और मूवमेंट तो अपनी उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये जो केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन और एनिमल बिहेवियर का जो ये चैप्टर है, ये हमारी इस पुरानी बुक में एक ही चैप्टर था। मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन ये एक ही था और इसी के अंदर आखिरी सेक्शन जो था वो एनिमल बिहेवियर का था। बड़े शॉर्टकट में 2 ही टाइप के एनिमल बिहेवियर दिए गए थे, लर्निंग बिहेवियर जो थे, लर्न बिहेवियर और इनेट बिहेवियर। लेकिन इस दफ़ा अलग से पूरा चैप्टर है और डिटेल से एनिमल बिहेवियर इसमें दिए गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर होगा और इसका मतलब ये हुआ कि जब नर्वस कोऑर्डिनेशन को भी यानी न्यूरोलॉजी को भी एक सेपरेटली एक अलग से चैप्टर के तौर पे दे दिया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी सेपरेट कर दिया है और एक अलग चैप्टर के तौर पर दे दिया है। तो यहाँ पर न्यू बुक में आपके पास नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल बिहेवियर ये 3 चैप्टर जो हैं पिछली बुक में ये एक ही चैप्टर के अंदर थी। अब डेफ़िनेटली 3 चैप्टर बना दिए तो इनके कंटेंट में भी इज़ाफ़ा कर दिया, इसलिए ये जितना ये आपका एक चैप्टर था उससे कहीं गुना बड़ा जब आपके ये 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो मतलब ये ओवरऑल काफ़ी हद तक इसके अंदर आपको मॉडिफ़ाई कर दिया है चैप्टर को और इन चैप्टर्स को और काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी गई है इसके अंदर। इसके बाद रिप्रोडक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ओल्ड कंटेंट ओल्ड जो बुक है आपकी उसमें चौथा चैप्टर रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो रिप्रोडक्शन का जो नंबर है वो 5वें नंबर पे आ रहा है, 5वें 6वें नंबर। अब जो ये 5वें 6ठे नंबर पे रिप्रोडक्शन आ रहा है, इस रिप्रोडक्शन में सबसे अहम बात ये है कि आपका पहली बात तो ये कि काफ़ी बड़ा चैप्टर था ओल्ड बुक में और इसकी बॉटनी काफ़ी बड़ी थी, वो पूरी बॉटनी एक चैप्टर के बराबर थी। लेकिन इस न्यू बुक में इस बॉटनी को माइनस कर दिया गया है क्योंकि इस बॉटनी के कुछ टॉपिक जो है ना आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं पहले। तो इसको और मैट्रिक में भी हैं, तो इसको बॉटनी को जो ना यहाँ से माइनस कर दिया गया है और तकरीबन ज़ूलॉजी डाली, तो इसका मतलब है कि अब ये चैप्टर पहले के जितना बड़ा नहीं रहा, ये थोड़ा-सा रिड्यूस हो चुका है। लेकिन ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर के मुकाबले काफ़ी मॉडिफाइड है, मतलब पिछला चैप्टर तो इसके मुकाबले में काफ़ी सिंपल था। ये जो बुक आई है थोड़ी-सी ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड आई है और थोड़े से टॉपिक्स को भी कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। इसके बाद 5th चैप्टर जो था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर था। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो डेवलपमेंट और एजिंग के नाम से अगला चैप्टर हमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब जो ये डेवलपमेंट और एजिंग जो है, जो कि 7वां चैप्टर है, पिछली केस में ब 5वां चैप्टर था वो। इस चैप्टर में आपको यानी डेवलपमेंट और एजिंग का प्रोसेस तो डिस्कस करना है। एजिंग का तो खैर एक टॉपिक ही होगा, पूरा चैप्टर डेवलपमेंट का होगा। पिछली वाली हमारी जो बुक थी ओल्ड बुक उसके अंदर थोड़ी-सी बॉटनी भी थी उसकी, तकरीबन 1 लेक्चर के बराबर ही बॉटनी थी उसकी और बाकी ज़ूलॉजी थी। लेकिन यहाँ पर इस केस में सिर्फ ज़ूलॉजी है और इसमें भी आप डेवलपमेंट ऑफ चिक पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यानी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, तो इस चैप्टर के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली सही होने चाहिए। ये बड़ा अहम चैप्टर आपके लिए होगा अब आगे जाके फ्यूचर में। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपका सेक्शन चेंज होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है। अभी जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में इसमें पहला जो यानी आपके पास जो 6th चैप्टर है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए।
जबकि इस न्यू बुक के अंदर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम और डीएनए नहीं है, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम और डीएनए का ही चैप्टर मौजूद है। लेकिन इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स जो है ना वो चेंज कर दिए गए हैं, मतलब जो टॉपिक आपकी पुरानी बुक में थे वो थोड़ा माइनस कर दिए और काफ़ी सारे टॉपिक जो है न्यू ऐड कर दिए गए हैं। तो ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल है इसके अंदर। और इस चैप्टर के अंदर कुछ जो न्यू टॉपिक्स आए हैं वो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के टॉपिक्स हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपके पास सेल साइकिल है, सेल साइकिल का चैप्टर यहाँ पर माइनस है, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है? न्यू बुक में सेल साइकिल का चैप्टर माइनस कर दिया गया है, तो ये शायद सेल साइकिल के लिए आपको 9th क्लास के ऊपर रिलाई किया गया है, 9th क्लास में सेल साइकिल दे दी गई है, तो जो भी आपके 9th क्लास के लेक्चर थे या कॉन्सेप्ट थे, वही आप चलेंगे अब आगे जाकर। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये चैप्टर आपका अब यहाँ से माइनस कर दिया गया है, तो अब सेल साइकिल का चैप्टर आपका नहीं होगा। आपको जो सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको 9th क्लास के ही आपको लेकर चलने पड़ेंगे, तो आप इसके लिए ज़रूरी है आपके लिए कि वो पता हो आपको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 8 था ओल्ड बुक में, वेरिएशन और जीन्स का। लेकिन इस न्यू बुक में ये वेरिएशन और जीन्स का जो टॉपिक था, इसकी जगह पे इनहेरिटेंस आ गया है। वैसे भी वेरिएशन और जीन्स में हम इनहेरिटेंस का फिनोमेना पढ़ते हैं, तो नाम दे दिया गया ग्रेगर जॉन मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट, उनकी फाइंडिंग्स सारी ए टू जेड टोटल जो है ना इसके अंदर मौजूद होगी। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, हमेशा आपको पता है एंट्री के एतबार से और तमाम चीज़ों के एतबार से ये चैप्टर आपके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन ये जो न्यू बुक आई है इसके अंदर भी इस चैप्टर को काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया है, काफ़ी लेंदी कर दिया गया है और इसके अंदर एडिशनल टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ, ये तो खैर ऑब्वियसली होना ही था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अहम और न्यू टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी इसमें आ चुका है। तो इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एंट्री टेस्ट में बैठने वाले हैं। तो तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर हमेशा हिट लिस्ट पर ही रहता है, ये काफ़ी अहम चैप्टर है और आपको पता है कि ये चैप्टर बड़ा टेक्निकल किस्म का चैप्टर है। इसमें टेक्निकल बातें कुछ सीखनी होती हैं, वरना और इसके बाद ओवरऑल चैप्टर ये आसान हो जाता है। इसके बाद जीन और वेरिएशन के बाद है बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर, ठीक है? और बायोटेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब है, बायोटेक्नोलॉजी का आगे जाके चैप्टर होगा, लेकिन एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा-सा इनकी सीक्वेंसिंग को चेंज कर दिया गया है। तो एवोल्यूशन का चैप्टर हम इससे पहले पढ़ेंगे और यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन आपकी ओल्ड बुक में बायो के बाद, बायोटेक्नोलॉजी के बाद एवोल्यूशन का चैप्टर था। लेकिन यहाँ पर एवोल्यूशन का चैप्टर पहले आ चुका है। तो एवोल्यूशन में भी आपको इस चैप्टर पहले तो पुरानी बुक में तो सबसे आसान चैप्टर एवोल्यूशन का ही कहते थे स्टूडेंट के, सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है और ये आपके एंट्री टेस्ट के सिलेबस में भी शामिल था। लेकिन अब इस चैप्टर को इसमें काफ़ी डिटेल कर दिया गया है, एग्ज़ाम्पल्स वगैरह काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई हैं, काफ़ी एक अहम चैप्टर बन चुका है ये एवोल्यूशन का भी आपके लिए। अब आपकी एवोल्यूशन के बाद आपकी बुक में है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। जबकि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट आपकी ओल्ड बुक में सबसे आखिरी चैप्टर है आपका, ये देख सकते हैं आप, सबसे आखिरी चैप्टर आपका मैन एंड हिज एनवायरनमेंट होगा। तो इसलिए चैप्टर तो है, लेकिन इस चैप्टर में ओल्ड बुक के और न्यू बुक के चैप्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब ये चैप्टर अब वो पहले की तरह वो चैप्टर नहीं रहा, अब ये चैप्टर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो ये भी बड़ा आपके लिए अहम चैप्टर हो गया है। इसके बाद आपकी जो ये बुक है उसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आपने देख लिया, वहाँ पर मौजूद था 9th चैप्टर, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद है आखिरी है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। और यहाँ पर जो है ना ये बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर का एक टॉपिक है ओल्ड बुक में मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के अंदर। बाकी तो ओवरऑल तो इसका अलग से चैप्टर नहीं है। बाकी 2 चैप्टर हैं, इकोसिस्टम एंड सम मेजर इकोसिस्टम, ये बॉटनी के चैप्टर थे। अच्छा, आम तौर पे ये जो चैप्टर्स थे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे और ये जो चैप्टर्स थे आपके एग्जाम्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन इस दफ़ा इस बुक से इन चैप्टर को बिल्कुल माइनस कर दिया गया है, दोनों ही चैप्टर बॉटनी के थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी इस बुक से बॉटनी को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल ये बॉटनी का था, बॉटनी में आता था ये, और इकोसिस्टम और सब मेजर इकोसिस्टम ये बॉटनी के चैप्टर थे और ये सारे माइनस है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 से बॉटनी को माइनस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 यानी सपोर्ट एंड मूवमेंट से बॉटनी को माइनस कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बॉटनी को इससे माइनस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 है, इससे बॉटनी को माइनस कर दिया गया है। तो ओवरऑल चैप्टर बॉटनी के काफ़ी, और चैप्टर नंबर 1 से भी बॉटनी को माइनस कर दिया, निकाल दी गई है। तो बॉटनी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है हमारी इस न्यू बुक में। ज़्यादातर रिलाई किया गया ज़ूलॉजी पे, शायद ये इस वजह से किया गया होगा कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मेडिकल में जाना होता है, तो इसलिए ज़ूलॉजी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और जबकि जो दूसरे यानी एग्रीकल्चर या बॉटनी की फील्ड में जाते हैं तो उसके हिसाब से जो उनको चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो सारे चैप्टर रखे गए हैं इसमें, वो मतलब फर्स्ट ईयर इंटर में इंक्लूड किए गए हैं, उनको माइनस नहीं किया गया है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये तो था आपका न्यू सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है? अब ये है आपका ओल्ड सिलेबस जो कि आप
ने पढ़ लिया है, मतलब जिन्होंने पिछले साल किया इंटर उनका हो गया। लेकिन ये है आपका फेडरल बुक का जो सिलेबस था। अब अगर आप गौर करते हैं तो आपको अपना ये जो सारा का सारा न्यू एंट्री टेस्ट का जो बुक का जो सिलेबस है वो आपको फेडरल से रिजेंबल करता हुआ नज़र आएगा। फ़र्क सिर्फ पहले चैप्टर का है, रेस्पायरेशन का। ये रेस्पायरेशन का चैप्टर जो है ना, ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के आखिरी चैप्टर के तौर पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये है इसमें। जबकि वही देखें, आपकी न्यू बुक में होम्योस्टेसिस था, तो यहाँ पर भी होम्योस्टेसिस है। सपोर्ट एंड मूवमेंट है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी सपोर्ट एंड मूवमेंट है। वहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पर भी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन सेम है, एनिमल बिहेवियर सेम है, रिप्रोडक्शन सेम है। डेवलपमेंट एंड एजिंग का चैप्टर है। इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोम एंड डीएनए है, एवोल्यूशन है, ह्यूमन जो मैन एंड इन्वायरमेंट है, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है ये है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बुक शायद आपको, आपकी जो न्यू बुक है वो ये जो आपकी फेडरल बुक है इसकी रेप्लिका नज़र आ रही होगी। मतलब कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक ही चैप्टर का डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो और वो सब चीज़ें सेम है। लेकिन वाकई ऐसा है भी, यानी सब चीज़ें सेम तकरीबन 100% तो नहीं है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी। हमारी जो इंटर क्लास की जो ये बुक है, इस बुक में हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स के अंदर मौजूद कुछ कंटेंट है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके पेश किया गया है। वरना ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम है, यानी जो टॉपिक्स का सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है। और आपकी जो फेडरल की बुक है इसमें से भी बॉटनी नहीं है इतनी ज़्यादा, बहुत कम है बॉटनी, तो उसके अंदर भी बॉटनी बहुत कम है। तो यही वजह है कि बहुत सारे जो हलकों से ये बात आ रही थी, स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि बोले सर ये तो हमने पिछले साल जो फेडरल पढ़ा था उसके जैसी ही, मतलब ये एक चीज़ आ गई है। अच्छा, अब जो ये फेडरल के जैसी आपकी चीज़ आई है, अब ओवरऑल अगर हम मिसाल के तौर पे अपनी इस बुक का एनालिसिस करें और फाइनल कंक्लूजन करें, तो हमारी जो बुक है इसमें पिछली जो इंटर की बुक थी वो तो बहुत ईज़ी थी, आसान थी इसके मुकाबले में। न्यू जो बुक आई है वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट आ गई है। ठीक है? और उसमें जो इतना सारा कंटेंट है उसको चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। तो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में इंटर की बुक जो है ना आपकी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी है। और इसके कंटेंट वगैरह, इसमें जो चैप्टर शामिल हैं वो भी सारे आपने देख लिए कि वो चैप्टर जो है ना रिज़ेम्बल कर रहे हैं फेडरल बुक से। आपकी ओल्ड बुक से रिज़ेम्बल ही नहीं कर रहे, सारा पैटर्न वो फेडरल वाला ही नज़र आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बड़ी खूबसूरत किस्म की कलर्ड बुक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है, और इंशाल्लाह आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और आपको खुद ये फ़ील होगा कि आप लोग जो मेडिकल साइंस जो आगे फ्यूचर में आपको पढ़नी है उसकी बिल्कुल बेसिक बातें आप इसमें पढ़ लेंगे। मतलब ये अगर इंटर की बुक आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो जिनका भी बच्चों का आगे मेडिकल के प्रोफेशन में सिलेक्शन हो जाता है उसको, तो उनको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग ये हमारी जो ये बुक है इसका जो आज अब लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से इंशाल्लाह, उनमें पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एवोल्यूशन का। मतलब हम एवोल्यूशन के चैप्टर से ही तमाम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आसान सा एक चैप्टर है, और लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। प्लस ये आपके एंट्री टेस्ट का जो सिलेबस था, जो पिछले 2-3 साल से सिलेबस दिया जा रहा है, उसमें हर साल सिलेबस के अंदर ये एवोल्यूशन का चैप्टर इंक्लूड था। तो इसका मतलब ये एक आसान चैप्टर होने के साथ-साथ ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो हम लोग अपने जो है ना लेक्चर को अपलोड करने का जो सिलसिला है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ओल्ड बुक जो थी उसमें तो चैप्टर नंबर ये 10 था, लेकिन आपकी जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 24 है, लेकिन नंबर इसका 10 ही बन रहा है। तो स्टूडेंट अब इंशाल्लाह हम लोग इंटर की जो अपनी न्यू बुक आ गई है इसके तमाम चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके अपलोड करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे अब अपने इस लेक्चर्स को चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन से।